चमत्कार के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह का जो मिशन है वह हीलिंग्स एंड डिलीवरेंस अकेला नहीं है, वह इंट्रोडक्शन है। परंतु इसके बाद विश्वास में आई हुई कलीसिया को नेक्स्ट फेस में जाना है। इसलिए जितने भी सेवक हैं उन लोगों को चिन्हों और चमत्कारों और बपतिस्मों और अद्भुत अद्भुत कामों के सेवकाई के बाद उन्हें और भी आगे जाने की बात करनी चाहिएगी। और यदि वहां हमने समझौता किया या हम उन बातों पर आस्था नहीं रखते हैं तो आपकी सेवकाई एक अधूरी सेवकाई में रह करके चूक जाएगी परमेश्वर के अनंतकालिक जीवन के लिए। मुझे एक पद याद आता है, यदि मैं निकाल पाऊं तो इब्रानी की किताब और उसका 6वां अध्याय और उसका पहला पद, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 6 एंड वर्स 1 ऑनवर्ड्स। यहां क्या लिखा है? इसलिए आओ हम मसीह के आरंभ की बातों को छोड़कर, मतलब यहां खड़े नहीं रहना है, आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। अब यहां पर बहुत से कामों की लिस्ट है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। मरे हुए काम, डेड वर्क्स, मरे हुए कामों से मन फिराना, परमेश्वर पर विश्वास करना, बपतिस्मों, हाथ रखने और मरे हुओं में से जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव फिर से न डालो। इसका मतलब इसका काम खत्म, हम तो यहीं खड़े हैं। इस लिस्ट को देखो, क्या आज विश्वासी जगत इस लिस्ट को जो यहां लिखी है, जिसको हमें एक समय के बाद छोड़ देना चाहिए, हमने इसको पार किया क्या हम मरे हुए कामों से मन फिराने? आपसे एक प्रश्न है, कभी आपने मन फिराने की कहानी अपने जीवन में लागू की? मरे हुए काम, द डेड वर्क्स। अब ये मरे हुए काम क्या है? वे सारे काम जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध होते हैं। अब परमेश्वर के वचन के विरुद्ध वाले कामों को आइडेंटिफाइड कैसे किया जाता है? और जैसा हमने आपको पिछले बार में कहा था कि परमेश्वर का जो वचन है बाइबल के अंदर, उसको यदि विभाजित किया जाए तो उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, परमेश्वर का वचन परमेश्वर का और हमारा परिचय है, और हमारे और परमेश्वर के बीच की खाई भरने वाले का परिचय है। The word of God is the introduction. और इस वचन के ऊपर, परिचय के वचन के ऊपर यदि हम विश्वास करें तो हमारा उद्धार हो जाता है। फिर नंबर 2, परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं दी हैं, the command, the promises। ये प्रतिज्ञाएं भी 2 प्रकार की प्रतिज्ञाएं हैं। एक मृत्यु के पहले लागू होती है जब तक आप शरीर में जिंदा रहते हैं, और दूसरी प्रतिज्ञाएं मृत्यु के बाद लागू होती हैं जो अनंत जीवन में लागू होती हैं। अब ये दूसरा भाग है, और परमेश्वर के वचन का तीसरा भाग है आज्ञा, द कमांडमेंट्स। और ये जो आज्ञाएं हैं वो भी 2 हैं। पहली आज्ञा में कुछ नहीं करना है, डू नॉट डू दिस, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, माता पिता का अपमान मत करो। डू नॉट डू दिस, ये नहीं करना। ये प्रथम श्रेणी की आज्ञा है, जिससे कि हमको कौन सी बातें नहीं करनी है। ये हमको पाप से मुक्ति देती है, हमारे कामों में रूपांतर लाने के लिए एक स्केल पटरी का काम करती है। अब किसी को मालूम ही नहीं है कि झूठ बोलना पाप है, तो हम झूठ बोलने को गलत नहीं ना समझते। अब कोई ये सुनता ही समझता नहीं है कि माता पिता का अपमान पाप होता है, तो आप करते रहिए पेट भर माँ बाप का अपमान जितना लगता है आपको। तो यहां हम पाप की दशा में हैं। तो जब पवित्रता की बात आती है
तो दोनों श्रेणियों की आज्ञाओं का माना जाना जरूरी होता है। प्रथम श्रेणी के अंतर्गत हम कुछ नहीं है जिसे करना है। मुझे झूठ नहीं बोलना है, मुझे दोष नहीं लगाना है, व्यभिचार नहीं करना है, मुझे किसी को अपमानित नहीं करना है, मुझे किसी को निराश नहीं करना है, मुझे हत्या नहीं करना है। परंतु एक आज्ञा है जो सकारात्मक आज्ञाएं हैं, जिसमें कुछ करने को कहा गया है। मैं भूखा था, तुमने रोटी दी, तो रोटी देना है। जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो, कुछ करना है। अनाथों और विधवाओं का न्याय चुकाओ। अपनी जीभ को वचन के अनुसार बोलने के लिए इस्तेमाल करो। ऐसे बोलो जैसे परमेश्वर का वचन बोल रहे हैं। डू दिस। यह है सकारात्मक आज्ञाएं। ये दोनों प्रकार की आज्ञाएं एक स्केल पटरी का काम करती हैं, जिससे कि हम मरे हुए कामों को पहचाने। मरे हुए काम का मतलब होता है जिन जिन आज्ञाओं को प्रभु ने बोला है कि ये नहीं करना, और यदि हम वो करते हैं, यही है मरे हुए काम। दोष मत लगाओ। यदि कोई दोष लगा रहा है तो यही है हमारे काम। लोभ मत करो, तो यदि हम कर रहे हैं तो यही है मरे हुए काम। दूसरों को अपमानित मत करो, लिखा है, तो हम ये करें तो यही है हमारे लिए क्या? परमेश्वर के मरे हुए, हमारे लिए मरे हुए काम। Disobey the commandment of God. The negative disobey the commandment of the God is called the मरे हुए काम। अब यहां पर ये आरंभ की बातें हैं, हम तो शुरू ही नहीं किए हैं। इनको तो एक दिन छोड़ना है हमको, क्योंकि सिद्ध बनने से पहले मन फिराने वाला कार्यक्रम वो फाउंडेशनल चीजें हैं। जब हम मिठाई खाते हैं तो मिठाई खाने के बाद जो उसका जो नीचे का कागज होता है ना, उसको फेंक देते हैं। ये आज्ञाएं, ये मरे हुए काम कुछ उसी कागज के समान है, जिसका उपयोग होने के बाद में डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। लिखा तो कुछ ऐसे ही है। हम तो मन फिराने में ही पहुंचे नहीं, हम तो आज्ञा ही नहीं जानते, तो सिद्ध कहां से बन जाएंगे? फिर सेवा करे जा रहे हैं हम। पवित्र लोग सिद्ध किए जाएं और सेवा का काम किया जाए। तो कौन सी सेवा? व्हाट मिनिस्ट्री वी कैन डू? बाइबल प्रचार की, चंगाई करने की। हां, वो प्रारंभ की बातें हो सकती हैं, परंतु प्रारंभ की बातों में तो मरे हुए कामों से मन फिराने की बात आई है ना। झूठ नहीं बोलना। यस, हे पिता परमेश्वर, मैं तुझसे क्षमा मांगता हूं, आपके सामने वायदा करता हूं कि आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और जब कभी मुझे झूठ बोलने का मन मिले तो हे प्रभु मुझे पहले से याद दिला देना, जिससे कि ये गलती मुझसे ना हो। ये है प्रारंभ के काम। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ द क्रिश्चियनिटी। हम तो वहां पहुंचे ही नहीं। जब तुम मरे हुए कामों से मन फिराने तक पहुंचे नहीं तो उसको छोड़ने का सवाल ही नहीं होता है। मरे हुए काम से मन फिराना और विश्वास करना, हम तो विश्वास ही कर रहे हैं। मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, बाइबल में लिखा, वो तुमको ऐसा करेगा, हमका करे, ढमका। अरे भाईजान, ये सब छोड़ना है विश्वास की बातें। ये KG1 और KG2 की बातें हैं। जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग सू। अब 12वीं क्लास में पहुंच गए, जॉनी जॉनी बोलिएगा तो तुमको कौन आगे वाली क्लास में बिठा लेगा? आप ही बताइएगा। हम कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं आत्मिकता में भाई साहब। इसलिए आओ हम मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातें छोड़ करके, ये सब आरंभ में होता है। जब हम आरंभ में नहीं पहुंचे तो सिद्धता में कब पहुंचेंगे? तो लिखा है कि आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं। मरे हुए काम,
मन फिराने, विश्वास करना, बपतिस्मा। अब कितनों का हुआ ही नहीं, कितनों का हो गया। अब बपतिस्मे में भी बड़ा झगड़ा है। कोई कहता यीशु के नाम से लो, कोई कहता पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लो, कोई कहता फलाने के नाम से लो। इसमें इतनी कबड्डी हो जाती कि विश्वासी सीधे नरक पहुंच जाते हैं। इसलिए बपतिस्मो लिखा है। वैसे तो परमेश्वर की ओर से एक ही बपतिस्मा है, परंतु अपन अपने ज्ञान से बपतिस्मे को कई वैरायटी में बदल देते। नाक दबा के ऐसा करके, मुंह नीचे करके डुबाए तो गलत है। नाक दबा के ऐसा चित्ता लिटाओ, क्योंकि मुर्दे को चित्ता लिटाते हैं। नाक बंद करके पानी में मुंह के बल डुबाना गलत बपतिस्मा। अरे भैया, तुम नीचे मुंह करके डुबा, चाहे ऊपर मुंह करके डुबा, उसको डुबा देना। और इसी में झगड़ा चल रहा है। समझ में आ गई बात? तो ये सब बचकानापन है, इसमें आत्मिकता नहीं है, और इसी में कबड्डी चल रही है। बपतिस्मो, हाथ रखने। तूने हाथ रख दिया, हाथ नहीं रखना। हाथ रखने और मरे हुओं में से जी उठना। अरे भाई, ये तो मसीह जीवन का सबसे पहला फाउंडेशन है। द रेजरेक्शन, यीशु के दोबारा आने के समय मुर्दों में से जी उठना, यह तो हमारी मसीहत का सबसे पहला प्रमुख स्थान है ना। पर इसको भी, जी उठने को भी, और अंतिम न्याय। अब बताइए भाई, जजमेंट, यदि हम जजमेंट ही हटा दें बाइबल से, तो फिर रह क्या गया है? पर बाइबल कहती है, ये शिक्षा रूपी नींव ना डालो। ये बहुत पुरानी बात है, ये KG1 की बात है। सिद्धता इनसे ऊंची बात है। अब हमें नहीं समझ में आता, जब हम इन मरे हुए कामों के चक्कर में नहीं पड़े। हम तो विश्वास के ढोल बजा रहे हैं, हम तो धार्मिकता में उछल कूद कर रहे हैं, पवित्रता की प्रोसेस में तो आए ही नहीं।